Hello student, good morning. Today I am going to teach you ENV subject, chapter number 6, Yebu Ka Sapna. So let's continue. Answer the question. Answer the questions. What do we see in the sky? What do we see in the sky? कि आप आकाश में क्या देखते हो? During the day we see in the sun in the sky, यानी दिन के टाइम पे हम आकाश में सन देखते हैं. क्या देखते हैं? सन. एंड डर्निंग नाइट वी सी द मून, स्टार, प्लैनेट्स एंड कंस्टेलेशन इन द स्काई. कि हम रात के टाइम पे आकाश में मून, स्टार, प्लैनेट, यानी आपको बताया है कि हम मून देखते हैं, स्टार देखते हैं, ग्रह देखते हैं और नक्षत्र देखते हैं. कि during the day we see in the sun in the sky, कि दिन में हम सूर्य को देखते हैं और रात को, एंड during night we see in the moon, star, planets and constellation in the sky. तो कि हम रात के अंदर चंद्र, तारे, ग्रह और नक्षत्र देखते हैं. 2 नंबर में आपको दिया है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द मून ऑन फुल मून नाइट एंड फ्रॉम व्हेन डज इट राइज. क्वेश्चन मार्क दिया है कि व्हाट इज द शेप ऑफ द मून ऑन फुल मून नाइट एंड फ्रॉम when does it rise. अभी क्वेश्चन में आपको पूछा हुआ है कि फुल मून के दिन चंद्रमा का आकार कैसा होता है. उसका शेप्स पूछा है, आकार पूछा है कि फुल डे के दिन चंद्रमा का आकार कैसे होता है. नाइट और बताया है, और यह कहाँ से उगता है और वो कौन सी साइड से उगता है उसके बारे में बताया हुआ है कि फुल डे के दिन चंद्रमा का आकार कैसा होता है और यह कहाँ से उगता है. क्योंकि आपको इधर बताया है कि नाइट एंड फ्रॉम व्हेन डज इट राइज, वो कहाँ से उगता है. तो आंसर दिया है ऑन ए फुल मून डे द मून लुक लाइक ए कंप्लीट सर्कल or a inflated balloon. It rises in the east after sunset. On a full moon day, the moon look like a complete circle. के पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूरे चक्र का होता है, पूर्ण चक्र होता है उसका, और वह इन्फ्लेटेड बलून पूर्ण चक्र होता है. और फिर क्या होता है कि जो गुब्बारा, उसको गुब्बारा जैसा, बलून जैसा दिखता है, फुलाया हुआ गुब्बारा दिखता है. कैसे दिखता है वो? फुलाया हुआ इन्फ्लेटेड बलून, फुलाया हुआ गुब्बारा दिखता है. इट राइसेस इन द ईस्ट आफ्टर सनसेट. यह सूर्योदय के बाद आता है. वो कब आता है? सूर्योदय के बाद. जब सूर्य अस्त होता है उसके बाद में वो आता है. तो बोल रहा है कि वह सूर्योदय के बाद आता है. ऑन ए फुल मून डे द मून लुक लाइक्स ए कंप्लीट सर्कल और ए इन्फ्लेटेड बलून. इट राइसेस इन द ईस्ट आफ्टर सनसेट. ये पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पूर्ण चक्र या
फूला हुआ गुब्बारा दिखता है। पूर्ण चक्र यानी गोल चक्र में, सर्कल में, और फूला हुआ गुब्बारा दिखता है। इट राइजेस इन द ईस्ट आफ्टर सनसेट। यह सूर्यास्त के बाद आता है। कब आता है? सूर्यास्त के बाद में आता है वो। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है आपको इधर के व्हाट इज द फोर्टनाइट। फोर्टनाइट यानी पखवाड़िया। बिटवीन वेद एकम वदेकम टू अमावस्या कोल्ड। व्हाट इज द फोर्टनाइट बिटवीन वदेकम टू अमावस्या कोल्ड। तो वद एकम अमावस्या के बीच में पखवाड़िए वो क्या कहा जाता है? कि वद और अमावस के बीच के पखवाड़िए को क्या कहा जाता है? बीच वाला जो पखवाड़िया है वद वाला, उसको क्या कहा जाता है? तो द फोर्टनाइट बिटवीन वद एकम टू अमावस्या इज कॉल्ड द डार्क फोर्टनाइट। डार्क फोर्टनाइट और कृष्णा पक्षी, कृष्णा पक्ष बोलते हैं उसको। द फोर्टनाइट बिटवीन वदेकम टू अमावस्या इज कॉल्ड द डार्क फोर्टनाइट और कृष्णा पक्ष बोलते हैं उसको। वह एकम को अमावस के बीच के पखवाड़ियों को काला पखवाड़िया कहा जाता है, यानी अंधेरी रात बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अंधेरी रात, काला पखवाड़िया। यानी वहां पे क्या है कि सूरज जो चंद्रमा हो उसका प्रकाश ज्यादा नहीं रहता है, तो उसको काला पखवाड़िया कहा जाता है या कृष्ण पक्ष कहा जाता है। कृष्ण पक्ष कहा जाता है। जो वध के दिनों में होती है वहां पे क्या होता है? प्रकाश नहीं रहता चंद्र का, और जब भी शुद्ध एकम होती है उसमें चंद्रमा का पूरा प्रकाश दिखता है, तो इसमें वो चंद्रमा का प्रकाश नहीं बोलता है, तो उसको डार्क फोर्टनाइट बोलते हैं, काला पखवाड़िया। 4 नंबर में आपको दिया है व्हाट डज द सन गिव अस। व्हाट डज द सन गिव अस। ये सूर्य हमें क्या देता है? सूर्य हमें क्या देता है? द सन गिव अस हीट एंड लाइट। द सन गिव अस हीट एंड लाइट। हीट यानी गर्मी, एंड लाइट यानी प्रकाश, रोशनी देता है। जो सूर्य है वो अपने को क्या देता है? हीट यानी गर्मी, एंड लाइट यानी प्रकाश, रोशनी देता है। जब ये अंधेरा होता है, सुबह में सूरज निकलता है तो क्या होता है? उसकी रोशनी आती है। बाद में धीरे धीरे दिन बढ़ता जाता है, उसकी गर्मी भी देता है वो। तो अपने के सन गिव अस हीट एंड लाइट यानी गर्मी और रोशनी देता है। 5 नंबर व्हाट इज द फोर्टनाइट फ्रॉम शुद्ध एकम टू पूर्णिमा कोल्ड। व्हाट इज द फोर्टनाइट फ्रॉम शुद्ध एकम टू पूर्णिमा कोल्ड। शुद्ध एकम से ये कहा जाने वाला पखवाड़िया क्या है? ये शुद्ध एकम के कहा जाने वाला पखवाड़िया क्या है? द फ्रंट नाइट फ्रॉम शुद्ध एकम टू पूर्णिमा इज कॉल्ड द ब्राइट फोर्टनाइट और शुक्ल पक्ष के शुद्ध एकम से पूर्णिमा तक का पखवाड़िया को हम ब्राइट फोर्टनाइट यानी उजाला शुक्ल पक्ष कहते हैं। क्या बोलते हैं? शुक्ल पक्ष। शुद्ध एकम से पूर्णिमा तक का पखवाड़िया शुक्ल पक्ष कहा जाता है। क्या कहते हैं उसको? ब्राइट यानी उजला, तेज वाला
फोर्थ नाइट और शुक्ल पक्ष कहा जाता है। वो एक हफ्ता होता है, उसका पखवाड़िया होता है जो पूरा 15 दिन। वो क्या है कि वो शुक्ल पक्ष के कहा जाता है, उसके नाम से जाना जाता है। 6 नंबर में दिया है ऑन विच तिथि, ऑन विच तिथि इज द मून visible as a complete circle, on which tithi is the moon visible as a complete circle, क्वेश्चन मार्क दिया है। इसमें आपको बताया है क्वेश्चन में कि कौन सी तिथि पर जो मून होता है, जो चंद्रमा होता है, वो पूरा सर्कल, कंप्लीट सर्कल यानी राउंड में होता है, पूरा सर्कल में होता है। तो कौन सी तिथि पे होता है वो बताया है कि ऑन विच तिथि इज द मून विजिबल एज द कंप्लीट सर्कल, कौन सी तिथि होती है जब चंद्रमा पूरे सर्कल में होते हैं, वो दिखाई देते हैं अपने को सर्कल में। तो द मून इज विजिबल इज द कंप्लीट सर्कल ऑन पूर्णिमा, द मून इज विजिबल as a complete circle on पूर्णिमा। ये पूर्णिमा, पूनम के दिन, पूर्णिमा के दिन वो फुल मून डे बोलते हैं उसको, कि पूर्णिमा के दिन, पूनम की तिथि होती है, वो दिन चंद्र होता है, चंद्रमा वो पूरे सर्कल में दिखाई देते हैं, और हम पूर्णिमा को फुल मून डे बोलते हैं। फुल मून डे उसको क्या बोल रहे हैं? फुल मून डे यानी पूर्णिमा के दिन, फुल मून डे रूप के दिखाई देते हैं। द मून इज विजिबल इज द कंप्लीट सर्कल ऑन पूर्णिमा, फुल मून डे। ये पूर्णिमा के चंद्रमा पूर्णम के दिन होते हैं, पूर्णिमा उसको पूर्णिमा कहते हैं, और पूर्णिमा के दिन के रूप में दिखाई देते हैं। 7 नंबर on which night we see half moon, on which night we see half moon, कि हम किस रात को अर्ध चंद्र देखते हैं, आधा चंद्र किस रात को देखते हैं, वो बताया है कि कौन से दिन पे हम आधा चंद्र को देखते हैं। ऑन विच नाइट वी सी हाफ मून, हम किस रात को अर्ध चंद्र देखते हैं, तो आंसर है द हाफ मून इज विजिबल ऑन द 8th डे ऑफ द फोरनाइट। के अष्टमी आपको बताया है कि हाफ मून है वो अष्टमी को अर्धचंद्र दिखाई देता है, जो पखवाड़िए के 8 दिन है, उसमें क्या दिखते हैं हम, हाफ मून दिखाई देता है, अर्धचंद्र दिखाई देता है। अष्टमी को अर्धचंद्र दिखाई देता है। कौन से दिन दिखाई देता है हाफ मून? अष्टमी की अष्टमी को अर्धचंद्र दिखाई देता है। अर्धचंद्र यानी हाफ मून, अर्ध એટલે आधा मून, यहाँ आधा चंद्र, इसका मीनिंग होता है हाफ मून। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इज शॉर्ट। अब ये शॉर्ट आंसर्स दिए हैं कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन द शॉर्ट। अभी आपको 1 नंबर में दिया हुआ है इसमें कि व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइट फोर्टनाइट, व्हाट डू यू मीन बाय ब्राइट फोर्टनाइट, क्वेश्चन मार्क दिया है कि उज्जवल पखवाड़िए के रात से आपका क्या संबंध है, उज्जवल पखवाड़े रात से आपका क्या संबंध है। तो आंसर दिया है द फर्स्ट डे ऑफ मंथ लाइक कार्तिक माक्षर एक्सेट्रा इज कॉल्ड ए सुदेकम,
और पाटीपाड़ा। The fortnight between Sudekam and Purnima is a cold, bright fortnight. Bright fortnight बताया है आपको। इसमें बताया है आपको the first day of the month लाइक कार्तिक माक्षर अक्षरता। कार्तिक माक्षर आदि महीनों के पहले दिन को हम क्या बोलते हैं? शुद्ध एकम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्ध एकम। और प्रतिप्रदा बोलते हैं। प्रतिप्रदा कहा जाता है। कोल्ड यानी उसको शुद्ध एकम को हम प्रतिपदा कहते हैं। द फोर्थ नाइट बिटवीन शुद्ध एकम एंड पूर्णिमा इज कॉल्ड द ब्राइट फोर्थ नाइट। आज शुद्ध एकम और पूर्णिमा के बीच के पखवाड़े को उज्जवल पखवाड़िया कहा जाता है। उज्जवल पखवाड़िया कहा जाता है। कार्तिक माक्षर आदि महीनों के पहले दिन को शुद्ध एकम या प्रतिपद कहा जाता है और शुद्ध एकम और पूर्णिमा के बीच पखवाड़ियों के उज्जवल पखवाड़िया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फोर्थ नाइट बिटवीन टू शुद्ध एकम एंड पूर्णिमा के बीच को उज्जवल पखवाड़िया, ब्राइट फोर नाइट यानी उज्जवल पखवाड़िया कहा जाता है। अभी 2 नंबर में आपको दिया हुआ है why are the stars not seen in the sky during day? के वाई कारण पूछा है आपको। वाई यानी कारण बताना है कि वाई आर द स्टार्स नॉट सीन इन द स्काई डर्निंग डे। दिन के समय आकाश में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं? कि आपको पूछा हुआ है क्वेश्चन में कि दिन के समय पर आकाश में तारे क्यों नहीं दिखाई देते हैं। इसका कारण पूछा हुआ है। तो आंसर्स बताया है कि द सन इज द सीन डर्निंग द डे। इट गिव ही लाइट एंड हीट टू अर्थ फ्रॉम सनराइज टू सनसेट। देयर इज ब्राइट सनलाइट ऑन द अर्थ। द लाइट ऑफ अदर स्टार इन एवरी dim is compared to sunlight when seen from the earth, hence stars are not seen during the day। अभी इसमें आपको पहली सेंटेंस में बताया कि the sun is seen during the day, कि दिन में सूरज दिखाई देता है। It give light and heat to earth, कि वो लाइट और गर्मी देता है पृथ्वी को। फ्रॉम सनराइज टू सीट, सूर्यास्त से सूर्योदय से सनराइज एंड सीट सनसेट बताया कि फ्रॉम सनराइज टू सनसेट यानी सूर्योदय से सूर्यास्त तक, जहाँ से उदय होता है वहां से रात तक वो दिखता है अपने को पृथ्वी पे। फिर बोलते हैं देयर इज अ ब्राइट सनलाइट ऑन द अर्थ। तक पृथ्वी पर तेज प्रकाश रहता है। क्या रहता है? कि सन का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर रहता है तब तक, सुबह से लेके सूर्यास्त से लेके से शाम तक वो देयर इज ब्राइट सनलाइट ऑन द अर्थ। तो तक पृथ्वी पर तेज प्रकाश रहता है। द लाइट ऑफ अदर स्टार इन द एवरी dim is compared to sunlight when seen from the earth। तब पृथ्वी पर तेज प्रकाश रहता है। सूर्य के प्रकाश की तुलना में, जो सूर्य का इतना प्रकाश होता है उसकी तुलना, कंपेरेड बताया है कि उसकी तुलना में अन्य तारों का प्रकाश बहुत मंद होता है, डिम होता है। डिम बताया कि एवरी ऑफ the light of other star is very dim is compared to sunlight when seen from the earth। के जो तारों का जो डिम प्रकाश होता है तो वो क्या होता है कि सन के उजाले से वो दिखता नहीं है, प्रकाश में बहुत मंद होता है उसका प्रकाश। so hence star are not seen during the day, उसकी वजह से हमको दिन में तारे नहीं दिखाई देते।
मालूम पड़ी कि इसमें क्या बोल रहे हैं कि द सन इज सीन अर्निंग द डे, कि दिन में सूरज दिखाई देता है और वो अपने को क्या देता है, उसकी रोशनी और गर्मी देता है पृथ्वी को। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, तो वो सुबह से सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक होता है पृथ्वी पे। देयर इज ब्राइट सनलाइट ऑन द अर्थ, तो उसकी प्रकाश और गर्मी से, जो उसकी प्रकाश और गर्मी इतनी होती है दैट द लाइट of other star in the very dim is the comparable to sunlight when seen from the earth, तो उसकी जो प्रकाश गर्म इतने प्रकाश होते हैं, जो स्टार होते हैं उसकी मंद यानी प्रकाश होता है उस बहुत मंद होता है, तो उसकी वजह से अपने को दिन में तारे दिखाई नहीं देते हैं। क्या होता है, उसकी वजह से हम दिन में तारे नहीं देख पाते। नंबर, व्हाट डू यू मीन बाय तिथि, कि व्हाट डू यू मीन बाय तिथि, तिथि से आप क्या समझते हैं, तिथि से आप क्या समझते हैं। आंसर है द हिंदू कैलेंडर स्टार्ट फ्रॉम द मंथ कार्तिक एंड एंड इन द मंथ अश्विन। देयर आर 12 months in the calendar. The day of this month are called तिथि। From example दिया है, the second day of the month is called दूजा। दूज बताया इसमें आपको कि आपको इसमें बताया हुआ है कि द हिंदू कैलेंडर स्टार्ट फ्रॉम द मंथ कार्तिक एंड एंड इन द मंथ ऑफ अश्विन, कि हिंदू कैलेंडर से कार्तिक महीने से शुरू होता है। हिंदू कैलेंडर के हिसाब से गुजराती महीने होते हैं वो कार्तिक मंथ से चालू होता है और अश्विन महीने से समाप्त होता है। अश्विन महीने होता है तभी वो मंथ पूरे होते हैं, यानी पूरे 12 मंथ होते हैं जो कार्तिक से चालू होते हैं तो अश्विन तक समाप्त होते हैं। देयर आर 12 months इन दिस कैलेंडर, तो कैलेंडर के अंदर 12 महीने होते हैं। कितने होते हैं, 12 महीने। जैसे आपको गुजराती कैलेंडर में देखा होगा 12 मंथ होते हैं। जैसे पहला मंथ होता है कार्तिक, फिर मार्गशीर, पोष, महा, फागुन, चैत्र, वैशाख, जेठ, अषाढ़, श्रावण, भाद्रपद और अश्विन। जैसे 12 मंथ होते हैं वो कैलेंडर के अंदर। द डे ऑफ दिस मंथ आर कॉल्ड तिथि। फॉर एग्जाम्पल, तो महीने के दिनों को तिथि कहा जाता है। इन महीने को दिनों को क्या करते हैं, हम तिथि कहते हैं। कि द डे ऑफ दिस मंथ आर कॉल्ड तिथि, तो वो महीने के दिनों को हम तिथि कहते हैं। क्या कहते हैं, तिथि। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया इसमें, एग्जाम्पल में दिया है द सेकेंड डे ऑफ द मंथ इज कॉल्ड दूज। महीने के दूसरे दिनों को दूज कहा जाता है। महीने को दूसरे सेकेंड डे को होता है महीने का दूसरा दिन, उसको दूज कहा जाता है। कि हिंदू कैलेंडर कार्तिक महीने से शुरू होता है और अश्विन महीने में समाप्त हो जाता है। इस कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। इस कैलेंडर में 12 महीने होते हैं। इन महीनों को दिनों को तिथि कहा जाता है। क्या कहते हैं, तिथि। फॉर एग्जाम्पल में बताया कि महीने के दूसरे दिनों को दूज कहा जाता है। महीने के जो दूसरे दिन होते हैं उसको दूज कहा जाता है। समझ गए, ओके, अंडरस्टूड।